ड्रामे की अगली साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना जब अपने पेरेंट्स के घर होती है तो उससे मुस्तफ़ा याद आने लगता है। वो सोचती है कि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है, लेकिन मुस्तफ़ा है कि पता नहीं क्यों पैसे को और प्रैक्टिकल लाइफ को ही तरजीह देता है। उसकी नज़र में मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं और ना ही बच्चे की कोई अहमियत है। वो सोचती है कि काश मुस्तफ़ा पहले जैसा हो जाए। वो सोचती है पहले मुस्तफ़ा कैसे छोटी छोटी बातों पर खुश हुआ करता था और कितना लाउबाली सा हुआ करता था, छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं लिया करता था। वो सोचती है कि मुस्तफ़ा सबका एहसास भी करता था, अब ऐसे लगता है जैसे वो पत्थर का बन गया है। वो सोचती है कि वो थोड़ा सा वक्त मुस्तफ़ा को देगी, अभी वो वापस नहीं जाएगी। हो सकता है मुस्तफ़ा ठीक हो जाए, वो ये उम्मीद लगाए रखती है, लेकिन मुस्तफ़ा है कि वो कुछ और ही सोचता है। वो सोचता है कि शर्जीना को अपनी ज़िद छोड़नी होगी, हम अभी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। शर्जीना उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शर्जीना की एक बात भी मुस्तफ़ा ने नहीं मानी। वो यही कहता है कि प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। इस वजह से शर्जीना घर छोड़ आई और अब मुस्तफ़ा को याद कर रही है। मुस्तफ़ा भी अब रात को जब अकेला लेटता है तो शर्जीना को याद करता है, शर्जीना की बातें याद करता है। वो सोचता है कि काश उसके हालात इतने अच्छे होते कि वो शर्जीना को खुश रख सकता। दूसरी तरफ रुबाब से अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचती है कि अदील के माँ बाप तो दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं, वो अपनी कैसे खिदमतें करवाते हैं। वो अगले दिन अदील के जाने के बाद अदील के पेरेंट्स को घर से निकाल देती है। वो उन्हें बहुत बातें सुनाती है। वो कहती है कि आप लोग मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं और अदील भी बहुत धोखेबाज है, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उसने मेरे पापा के साथ और मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। वो पैसे अपने बाहर किसी अकाउंट में जमा करवाता जा रहा है। अदील के माँ बाप जब ये सुनते हैं तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करेगा, उसने तो अपनी मर्जी से रुबाब से शादी की थी। वो उस वक्त तो खामोश रहते हैं, लेकिन वो यही सोचते हैं कि अदील ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब जल्द ही उन्हें अदील के बारे में पता चलता है कि उसने मकान में अपने बहन भाइयों को हिस्सा नहीं दिया, बल्कि उसने मकान अपने किसी मकसद के लिए बेचा था, तो वो अदील को बहुत बुरा भला कहते हैं। वो अदील को कहते हैं तुम बहुत झूठे इंसान हो, तुम अपने बहन भाई का हिस्सा खा गए। अदील कहता है कि अदील के पेरेंट्स कहते हैं बेशक तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हें हमें सच बताना चाहिए था। तुमने झूठ बोलकर कि मैं अपने बहन भाइयों को इसके पैसे में से हिस्सा दूंगा, ये मकान बेचा था जो मैंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बनाया था, और अब तुम बहुत सारा पैसा अकेले खा गए हो। वो अदील से नाराज हो जाते हैं। अदील कहता है मेरी अभी मजबूरी है, जब हालात ठीक होंगे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। अदील के पेरेंट्स को अदील की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अदील झूठ बोलकर अपना एतमाद खो चुका होता है। वो सोचते हैं कि अदील ने अपने बहन भाइयों का हक खा लिया है। उधर रुबाब अदील के पीछे से उसके पेरेंट्स को घर से निकाल देती है और वो कहती है कि ये सराय नहीं है कि हर कोई यहाँ स्टे कर ले, आप अपने घर जाएं, आपको अपने घर जाना होगा। मेरे और मेरे बाबा के टुकड़ों पर आप मजीद नहीं पल सकते, और जल्द ही मैं आपके बेटे को जेल करवा दूंगी जिसने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है।